आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ टिप्स भी देने वाली हूँ कि आप कम से कम खर्चे में यूएई में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अब्बास व्लॉग्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो में आपको मैं वक्तन फ़वक्तन ऐसी टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल रहेंगी। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यकीन करें यहाँ से रिलेटेड आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज शेयर करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। खर्चे की बातें करने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जब इंसान की नज़र पड़ती है ना बुर्ज खलीफा पे तो एक दफ़ा दिल ज़रूर चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में एक अपना भी अपार्टमेंट हो। फिर जब दूसरी नज़र जाती है दुबई मरीना पे, पानी के ऊपर शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो दिल करता है कि यहाँ पे एक पेंट हाउस तो बनता है। यहाँ की बीच की बात कर लें, पाम जुमेरा, जुमेरा बीच, काइट बीच या कोई भी बीच, क्या कहने, एक दफ़ा तो दिल ज़रूर चाहता है कि यहाँ पे आपका अपना घर हो। यही हिसाब गाड़ियों का भी है। अगर आप कार लवर्स हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखना चाहते हैं तो हर अच्छी गाड़ी देख के, ख़ास तौर पे मेरी फेवरेट तो फरारी है, गोल्डन ग्रीन येलो हर कलर में जब उस पर नज़र जाती है ना तो दिल करता है कि बस ऐसे घर के बाहर दो चार अपनी भी हो। ये सब ख्वाब देखने के लिए ना यहाँ पे रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए नहीं है, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त वाली टिप शेयर करने वाली हूँ और साथ में आपको कम से कम बजट बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखने पे कोई पैसे नहीं लगते, कोई कीमत नहीं लगती। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात तो बाद में आती है, पहले आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, या अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो आपके पास एक स्ट्रगल होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और फिर आपने हिम्मत करनी है। और यकीन करें, पहला स्टेप मुश्किल होगा, दूसरा स्टेप मुश्किल होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और ये बात मैं गारंटीड कहती हूँ कि ये जो कंट्री है ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे ख्वाब पूरे होते हैं। आप अच्छा घर ले सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सब्र और उसके बाद आपकी मेहनत काम आएगी। तो आपने होगा ना रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, तो चस लेने के लिए आपको पहले रुलना पड़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने मज़े मज़े के लाइफस्टाइल में मज़े मज़े से जीना है ना तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, रुलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ अचीव कर सकेंगे। इन ख्वाब तो आपने देख लिया होगा, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कम से कम बजट में आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, जो दुबई है ना वो यूएई की एक स्टेट है, ठीक है, एमिरेट्स की एक स्टेट है जिसका नाम है दुबई। जैसे एक कंट्री में बहुत से शहर होते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक प्लेस है, एक एरिया जिसका नाम है दुबई। इसी तरह अजमान, इसी तरह शारजा, इसी तरह अबू धाबी, इसी तरह रास अल खैमा, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं यूएई की। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस एरिया में रहना है, ठीक है। बहुत से लोग यूएई को बस दुबई दुबई करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक दुबई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस है। अगर आप अजमान, शारजा रहें तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दुबई। शारजा, अजमान बहुत बहुत सस्ता है अगर आप कंपेयर करें दुबई के साथ, ठीक है। तो अगर आपने दुबई में रहना है, क्योंकि मेरा टॉपिक दुबई पे है और आप सिंगल पर्सन हैं, तो मैं आपको लिविंग कॉस्ट बता रही हूँ दुबई के लिए। दुबई में सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है अपने लिए एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे और महंगा भी मिल जाएगा। अगर आप मरीना, जेबीआर या इंटरनेशनल सिटी वाली साइड पे रहते हैं तो यकीनन आपको महंगा मिलेगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप बिल्कुल लो कास्ट, कम से कम खर्चे की अगर बात करें तो आप यूनियन, डेरा, रीगा, मदीना, ब्राहा, इस टाइप के एरियाज़ में आप ना अपने लिए कोई रिहाइश ढूंढें, अपने लिए सर्च करें, ज़रूर सर्च करें। कम से कम जो सा जहाँ पे हो सिस्टम वहाँ पे आप अपने लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त करें, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद बात आ जाती है बेड स्पेस की या रूम शेयरिंग की। बेड स्पेस में एक ही रूम में 4 से 5, 8, 9, 10 जितनी भी गुंजाइश है उस हिसाब से बेड लगे होते हैं और आपको एक बेड सिर्फ मिलता है, ठीक है। जो बेड स्पेस होती है बस उतनी ही आपकी स्पेस है और बस वहीं पे आपकी ज़िंदगी है।
जो रूम शेयरिंग है उसमें आप एक रूम लेते हैं और आप 3 पर्सन 4 पर्सन रूम शेयर करते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपके लिए बेड स्पेस भी सूटेबल है और रूम शेयरिंग तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब इसकी कम से कम कॉस्ट क्या है। यहाँ पे खाना पीना इतना महंगा नहीं है, मतलब ग्रोसरी अगर आप देख लें या वैसे आप होटलिंग के हिसाब से देख लें तो वो इतना महंगा नहीं है। यहाँ पे रिहाइश जो उनसी है, रिहाइश के जो एक्सपेंस है ना वो थोड़े से महंगे हैं। अगर आपकी कम से कम सैलरी जो उनसी है ना वो कम से कम बिल्कुल कम की अगर बात की जाए तो 2000 2500 मतलब 2500 अगर आपकी सैलरी है ना, आसान लफ्ज़ों में अगर बात कर लें तो आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। काफ़ी कैसे है, अगर आप बेड स्पेस लेते हैं तो वो आपको 800 में मिल जाती है। बहुत बहुत अच्छी बेड स्पेस भी आप लें तो आपको 800 में मिल जाती है। ठीक है, रूम शेयरिंग लें तो वो समझ लें आपको 1000 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो उतना आपका खर्चा कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चले आप 1200 कर लें रूम का। ठीक है, 1200 आपके रूम का हो गया, 300-400 आपका वो हो गया जो आप लगा लेते हैं खाना, मेन्यू आप लगवाते हैं, वो 300 में आपको 3 टाइम का मील मिलता है। सिंगल पर्सन है तो आप बाहर से ही खाएंगे अगर आप खुद कुकिंग करना नहीं जानते तो खाने पीने का और रूम का रेंट और खाना पीना आप समझ लें 1500 में। ठीक है, 1500 दिरहम में आपका ये हो गया। 500 में से 200 आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस डाल लें, आपका आना जाना या घूमना फिरना आप कर लें। ठीक है, बाकी सारी आपकी सेविंग है, आप चाहे तो सेव कर लें, चाहे तो शॉपिंग कर लें, चाहे तो आप अगर किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी को सपोर्ट कर लें। ये मैं कम से कम 2000 और 2500 वालों के लिए बता रही हूँ। जी, सिंगल पर्सन के लिए दुबई में कम से कम 2000-2500 में आपका बेहतरीन गुजारा हो जाता है, बेहतरीन गुजारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 पर्सन मतलब कपल के लिए। तो आप स्टूडियो लें, आप दुबई में ले लें, या फिर अगर आप अजमान और शारजाह की तरफ आते हैं ना तो समझ लें आपको हाफ का फ़र्क नज़र आएगा दुबई में और शारजाह और अजमान में। शारजाह में तो रिहाइश बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, आपको ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और रिहाइश वहाँ पे रखना बहुत ईजी है। ख़ास तौर पे मैं फैमिली वालों को कहूँगी कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और अर्ली स्टेज पे हैं, अभी आपने स्ट्रगल स्टार्ट किया तो अपना स्टार्ट शारजाह से लें। स्टूडियो का जो रेंट है दुबई में वो 3000, 3200, 2800 मतलब इस रेंज में है। ठीक है, तो आप अपना खाना पीना ऐड कर लें, ग्रोसरी ऐड कर लें तो कम से कम आपके पास 4500, 5000 की जॉब हो तो आपका गुजारा अच्छा खासा हो सकता है, मतलब सेविंग भी अंदर से हो सकती है। ये मैं कपल के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, और कम से कम बता रही हूँ। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो क्या बात है, फिर तो आप सेविंग भी कर सकते हैं और जो मर्जी करें। अगर शारजाह और अजमान की बात कर लेना तो 3000 में आपको 1 BHK भी मिल जाता है फर्निश्ड। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टे के लिए मतलब सही लॉन्ग टर्म का आपका इरादा है, इरादा पक्का है आपका, तो आप लोगों ने फर्निश्ड अपार्टमेंट नहीं लेना। ठीक है, आप लोग एम्प्टी अपार्टमेंट लें, स्टूडियो लें, 1 BHK लें, जो भी लें, लेकिन एम्प्टी लें। और यहाँ पे ना सस्ता, बहुत सस्ता फर्नीचर मिल जाता है, यूज्ड में भी मिल जाता है। और अगर आप न्यू भी लेना तो इतनी अच्छी सेल्स लगी होती है कि आपका एक दफ़ा खर्चा होता है लेकिन आपको ना कोई तंगी नहीं होती। आप अपनी मर्ज़ी से अपना घर सेटल करें और ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे लें। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, जिस तरह आपको फ़र्ज़ कर लें 16000 ईयर के हिसाब से 16000 दिरहम में मिल गया, 16000 को आप ईयर पे डिवाइड कर लें तो देख लें आपको ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से कितना कम खर्चा आपका होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से लेते हैं, फर्निश्ड लेते हैं, जिस तरह हम लोगों का घर है ना ये फर्निश्ड है। ठीक है, और ये 1 BHK है। ठीक है, तो ये हमें कॉस्टली पड़ रहा है थोड़ा, मतलब ये अगर हम ईयर के हिसाब से लेते और अनफर्निश्ड लेते तो हम लोगों को सस्ता पड़ता। बाकी आपने अखराजात तो अपने खुद कंट्रोल करने हैं। अगर सैलरी आपकी कम है, बजट आपका कम है, बजट अच्छा है आपके पास, तो फिर तो आप जो मर्जी करें, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा टॉपिक है कम से कम खर्चा, तो कम से कम खर्चा यही है। दूसरा ये कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो पूरे दुबई में मेट्रो चलती है, बस चलती है। ठीक है, तो आपको आते ही मतलब फर्स्ट स्टेज पे गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले मेट्रो में घूमें फिरें, जहाँ आपने आना जाना है जाएं, सस्ता सा उसका कार्ड बन जाता है और इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप मेट्रो यूज़ करें, उसके बाद फिर आप लाइसेंस ले लें, फिर आप गाड़ी ले लें। जैसे जैसे आपकी वो इनकम बढ़ती जाए आप अपने अखराजात भी बढ़ा सकते हैं। 1 पर्सन के लिए
कम से कम 2,000-2,500 अगर आपकी दिरहम सैलरी है तो आप ये स्टेप लें, ठीक है। और अगर फैमिली है आपके साथ तो कम से कम 4,500, 5,000, 5,500 आपकी सैलरी है तो तब स्टेप लें। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से बढ़ाते जाएं, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, कम से कम फीस जो उनकी स्कूल की वो भी 500 है। कि जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकमिंग बढ़ती जाती है ना तो अर्निंग आपकी बढ़ती जाती है। आप वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते जाएं। कौन सा किसी ने आपको रोकना है या पूछना है। इंजॉय करें, दिल खोल के इंजॉय करें। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मेरी वीडियो एक दफ़ा गौर से ज़रूर देखें और अर्ली स्टेजेस पे आते ही वो गलतियां ना करें कि आपको बाद में पछताना पड़े। जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, फर्स्ट कर लें आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप अपने साथ लेके आए हैं कुछ बैकअप अमाउंट, ठीक है। आप आते ही वो हाउस पे इन्वेस्ट कर दें, शॉपिंग पे इन्वेस्ट कर दें, गाड़ी पे इन्वेस्ट कर दें, लेसन्स पे इन्वेस्ट कर दें, ये अक्लमंदी नहीं है, ठीक है। आगे से आपको जॉब नहीं मिलती या आप जिस बिज़नेस के लिए आए हैं वो सेटल्ड नहीं होता तो आपकी बैकअप अमाउंट भी ख़त्म और आगे से भी कुछ आपको नज़र नहीं आता। फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर आप डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप लेना है ना वो बहुत सोच समझ के लेना है। सबसे पहले आपने सर्च करनी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तंगी आती है ना वो हाउस रेंट पे आती है। लोग फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं, आपको रूम शेयरिंग में मिल जाते हैं अगर आप सिंगल पर्सन है तो। फैमिली के लिए तो जाहिर है आप अपना वो लेंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट लेंगे या 1 BHK लेंगे, लेकिन लोग यहाँ पे फ्लैट्स में ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आप अपनी रेंज के हिसाब से सर्च आउट करें, सस्ता एरिया सर्च करें, अच्छा हो और सस्ता। रुलने के बाद आपको चास ना आई तो फिर बताइएगा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, सीरियसली ये आप गौर से देखें, समझें। अगर आपके पास है जॉब, बहुत अच्छी जॉब है, तो आप अपनी फैमिली भी सेटल करें, अच्छे मुल्क में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लें, ज़रूर लें। जब आप बहुत ज़्यादा सेट हों फिर आप अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करते जाएं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो कम से कम 1 पर्सन 2,000-2,500 ये अपने माइंड में बैठा लें। 2,000-2,500 आपकी इनकमिंग है मंथली तो आप स्टेप लें। बहुत सी फैमिलीज़ शारजा में रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद अजमान, शारजा जो है उसमें मुझे लगता है थोड़ा ऐसे क्राउडेड है, लेकिन वो पूरा मिनी पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान की याद नहीं सताने लगी, सीरियसली बिल्कुल पाकिस्तान लगता है वो, ठीक है, शारजा। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रेंट है वो बहुत कम है, चीज़ें बहुत सस्ती हैं, ग्रोसरी आपकी बहुत अच्छे में हो जाती है। इसी तरह अजमान है, यही सेम टू सेम। इसके अलावा दुबई और शारजा और अजमान को अगर कंपेयर किया जाए ना तो अगर 3,000 का आपको दुबई में वो मिलता है, स्टूडियो मिलता है ना, तो हो सकता है आपको 1 BHK अजमान में मिल जाए 3,000 में। ये आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, पहले तहम्मुल से, आराम से, सुकून से। अगर दुबई में आपने रहना है तो दुबई का आपने एरिया सर्च करना है, ठीक है। और अगर आपने इर्द गिर्द किसी इलाके में रहना है तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। अच्छा, एक बात ये आती है कि अब अजमान में फ़र्ज़ कर ले रह रहे हैं या शारजा में रह रहे हैं तो डेली बेसिस पे दुबई कैसे जाएं, क्योंकि काम तो हमारा दुबई में है, तो अब दुबई कैसे जाएं। तो यहाँ पे इंटरसिटी बस चलती है, अजमान से भी, शारजा से भी, आप कहीं पे भी होंगे ना वहाँ से बस चलती है, ठीक है। तो आप घर लेने से पहले ये देख लें कि बस स्टॉप आपके घर के कहीं पास हो, आप डेली आना जाना भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में मुश्किलात आती हैं। देखिए, अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं या फर्ज कर लें नीचे पोर्शन में रहते हैं, आप ऊपर वाली पोर्शन में शिफ्ट होते हैं, तो तब भी तो मुश्किलें आती हैं ना। तो यहाँ पे तो आपने कंट्री चेंज करनी है, तो क्या लगता है आपको कि कोई मुश्किल नहीं आएगी? यकीनन मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किल के बाद ही आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे 6-7 साल रह जाते हैं ना, 6-7 साल रह जाते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स, मैं कहती हूँ, पूरे कर सकते हैं। सीरियसली कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब अच्छी है, आपका थोड़ा सा माइंड चलता है, आप काम करना जानते हैं, मेहनत करना नहीं, काम करना जानते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड हो सकते हैं। फैमिलीज़ वाले हैं, अगर वो यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल देना तो आपने किस मुल्क का आपको वीज़ा चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगा। लाइक सीरियसली, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे लगता है पाकिस्तान जब आप ख्वाब देखते हो ना तो वो पूरे करने में ना उम्रें गुजर जाती हैं। लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क जो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जब जाके ख्वाब देखते हो ना तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है
कि ख्वाब सच होते हैं और कि इतना मुश्किल नहीं है। व्लॉग को करती हूँ एंड, जाते जाते फिर से बता दूँ, कम से कम 1 पर्सन के लिए 2200 सैलरी, ठीक है। 2% है तो आप बढ़ाते जाएं और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराकास व्लॉग्स। दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना, तब मुझे और भी अच्छा लगता है, तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरी बायो में है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराकास व्लॉग्स।